So our next topic is provisions affecting accounting treatment in the absence of partnership deed. अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल है? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से हमारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे. ओके, द फर्स्ट वन इज अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई मतलब प्रोपोर्शनल रेशियो डिसाइड नहीं करा तो प्रोपोर्शनल रेशियो क्या रहेगा? इक्वल. दो पार्टनर्स का रेशियो रहेगा 1:1. तीन पार्टनर्स होंगे तो रेशियो रहेगा 1:1:1. क्लियर? सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला है तो पार्टनरशिप के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. मतलब किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. सेम केस किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा. नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स. ना तो किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी ना किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा. मतलब प्रोफेशनल रेशियो इक्वल रहेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, नो रेम्यूनरेशन टू एनी ऑफ दी पार्टनर्स. बस एक चीज मिलेगी वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. किसी भी पार्टनर ने हमको लोन दिया है तो आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. वो भी कितना? 6% पर एनम. साल भर का ब्याज कितना देना है? 6%. अगर एग्रीमेंट में लिखा है 10% तो आपको 10% देना पड़ेगा. 5% लिखा है तो 5% देना पड़ेगा. पर अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो कितना देंगे अपन? 6% पर एनम. ओके एवरीवन, सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हम लोगों ने लास्ट ईयर क्लास 11 में पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है नेट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तभी क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना. क्या बांटना है वो मैं बताऊंगा. ओके, कौन सा रूल एप्लीकेबल है? नॉमिनल अकाउंट का. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. जो इनकम और गेन है पार्टनर के फर्म के लिए वो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड. और जो एक्सपेंसेस और लॉसेस है वो कहाँ पेयर करेंगे? डेबिट साइड. सबसे पहली चीज क्या आएगी? नेट प्रॉफिट. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन द क्रेडिट साइड. यहाँ पर क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और कमीशन मतलब रेम्यूनरेशन जो पार्टनर मिल रहा है उससे जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को उनके रेशियो अंदर ट्रांसफर होगा. पर्पस क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की? टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू पार्टनर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स. हमको पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटना है अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉर्म में. उसके लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. नाम ही बता रहा है एप्रोप्रिएट करना. इसके अंदर क्या अपेयर नहीं करते? चार्जेस अपेयर नहीं करेंगे. चार्जेस क्या होते हैं? जो कंपलसरी चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैनेजर की सैलरी, एम्प्लॉयज की सैलरी, किसी लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है, दे विल अपेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो एप्रोप्रिएशन से दे विल अपेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट.